हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग सब? वेलकम टू चिल पिल एपिसोड 24। हम लोग 24 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं। टुमारो विल बी द 25th एपिसोड। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर द लव। मैंने तो ऐसे ही इसको स्टार्ट किया था बिकॉज मुझे कहानियां बोलना बहुत अच्छा लगता है, और भूत की कहानियां जो मैंने इतने लोगों से सुनी है, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। बिकॉज भूत की कहानियां सुनने में अच्छा लगता है जब वो सारी रियल हो, रियल इंसिडेंट्स के आसपास आधारित हो, आसपास हो, उसके बेसिस में हो, तो सुनने में भी अच्छा लगता है। तो आज जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये अक्सर आपने सुना होगा। लोग हमेशा कहते हैं ना कि लोग अगर हम भूत देख नहीं सकते इसका मतलब ये है कि भूत है नहीं, या क्या भूत अगर देख नहीं सकते और सिर्फ महसूस ही कर सकते। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ऐसी बात है कि अगर हम लोग भूत देख नहीं सकते इसका मतलब थोड़े है कि भूत है नहीं। कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि हम लोग महसूस करते हैं, ऐसा एक वाइब, ऐसा एक एटमोस्फियर, ऐसा एक फीलिंग और ऐसा एक इंसिडेंट जो आपके सामने हो जाता है, हमें लगता है यार ये तो कोई सुपर या कोई ऑर्डिनरी इंसिडेंट नहीं। तो मेरे एक ऑफिस में एक कलीग था, उसके साथ ही ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था। और ये एक ऐसा इंस्टेंस है जहां वो कि भूत देख नहीं पाया था पर महसूस कर पाया। तो वो एक टाइम में एक मिडिल क्लास फैमिली में वो बिलोंग करता था। उसके जो पिताजी थे वो बहुत ही मिडिल क्लास थे। वो लोग बॉम्बे आए थे, वो लोग लोखंड फ्लाड़ा वाला में एक छोटा सा फ्लैट में रहते थे। बट विद टाइम तरक्की करने लगे और बहुत सारे बहुत बहुत पैसे कमा लिए। और उन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज खरीदे। लोग रियल एस्टेट में है। लड़का अभी भी बहुत रियल एस्टेट के बिजनेस करता है, बहुत पैसे कमा लिए, 3-4 फ्लैट वो लोग खरीद लेते हैं। आज आज उनका लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। गॉड ब्लेस हिम फॉर दैट। पर कहानी आश्चर्य का बात यह है कि जब उसने मुझे बताया कि उसके जो पिताजी थे ना, वो जब बहुत सारे फ्लैट्स खरीदे थे, एक पहला जो फ्लैट उन्होंने खरीदा था, उन्होंने कहा था कि ये जो फ्लैट है ये कभी मत बेचना। ये जो फ्लैट है ना, ये तुम्हारी माँ के लिए, वो रहेगी इस फ्लैट में। तो लोग ने मान लिया था, ठीक है कोई बात नहीं। कुछ साल पहले उनकी देहांत हो गए। वो विद एज ओल्ड एज रिलेटेड बीमारी के कारण उनकी देहांत हो गया। पर मरने के पहले भी उन्होंने ये बात दोहराई थी कि यार वो जो पहला घर हमने खरीदा था ना, वो कभी बेचना मत। वो घर मैंने तुम्हारे माँ के लिए खरीदा। और बोल के मर गए। 5 साल निकल गए। अभी उस घर में कोई रहता नहीं है। वो घर में सिर्फ धूल मिट्टी बंद रहता है, बिकॉज अभी उनकी माँ जो है उनके साथ रहते हैं। तो उन्होंने सोचा यार 5-6 साल हो गए, अभी वो घर रख के कोई फायदा नहीं है, अभी प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ गए, वो फ्लैट हम लोग बेच देते हैं। पर आश्चर्य की बात यह कि वो घर वो लोग बेच नहीं पाए जितने भी कोशिश की। जैसे कि इंस्टेंस उन्होंने वो घर रेंट पे दिया। जो आदमी रेंट पे आया, उनका पूरा जिंदगी उस घर में बर्बाद हो गया। वो बीमार पड़ गया, उसका बिजनेस लॉस हुआ, किसी का देहांत हो गया और वो घर छोड़ दिया। बोला कि यार घर तो मेरे लिए लकी नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने सोचा अच्छा रेंट नहीं देते, बेच देते। आप बिलीव नहीं करोगे, पेपर साइन हो गया, सब लीगैलिटीज हो गए। घर आपका जो होता है ना पोजीशन देने के वक्त, वो घर का दरवाजा खोला ही नहीं। लॉयर्स बाहर थे, बिल्डर बाहर था, जो ओनर नया ओनर है वो बाहर था, पर वो दरवाजा वो लोग खोल नहीं पाए। चाबी वाला आ गया, की वाला आ गया, सब तोड़ने लगे दरवाजा, वो लोग बेच नहीं पाए। और ये कहानी मुझे वो मेरी दोस्त ने बताया कि उसके अंदर तो ऑलरेडी गिल्ट था कि हम लोग वो घर बेच रहे, वो लोग बेच पाए नहीं क्योंकि वो दरवाजा खुला ही नहीं। अभी ये जो महसूस हुआ, ये किसी का तो एनर्जी या किसी का तो स्ट्रेंथ होगा जो ये बेचने नहीं दिया। ये भी हो सकता है ना कि उनके पिताजी जो बोल के गए थे, वो पिताजी की आत्मा और इंदिरा पिताजी कहीं से तो उसको कंट्रोल कर रहे थे कि यार वो घर वो किसी तरह से बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो घर उसकी माँ के लिए था। बहुत ही आश्चर्य कहानी थी, बट ये सच कहानी, ये लोखंडवाला में हुआ था कुछ साल पहले। और मैं उनके साथ अभी भी टच में हूँ और आज तक वो घर बेच नहीं पाए। वहां कोई रहता नहीं है, पर वो बेच भी नहीं पा रहे। एक और इंस्टेंस मैं आपको सुनाऊंगा, मेरे भाई के साथ हुआ था। मेरा भाई जब छोटा था ना, उसको जॉन्डिस हुआ था। और ऐसा जॉन्डिस हुआ था, वो तब क्लास 2 में था, तो उसके मतलब वो कितनी उम्र की होगा, 5-6 साल का होगा।
लाइक अगर उसको ख्याल नहीं, उसका ठीक से ख्याल नहीं रखते ना, वो मर जाता। वो बॉम्बे में हम लोग थे, उसका हालत बहुत खराब था, बहुत वीक हो गया था, और डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि यार देखते हैं, हर दिन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा जाता है। और मेरी जो बड़ी माँ थी ना, उसकी देहांत हो गई थी, वो रांची में रहती थी, हमसे बहुत प्यार करती थी, और हम लोग अभी भी कहते हैं कि रांची का घर, मेरा जो रांची का घर है ना, मैं वो उसको अभी भी बेच नहीं पा रहा हूँ। और मेरी जो बड़ी माँ थी ना, वो वहां रहती थी। तो उन्होंने लोग कहते कि उनका साया, उनका जो प्यार अभी भी उस घर पे है, घर में। तो हम लोग क्या किए, हमने हमारे अंदर से एक फीलिंग हुआ मेरे डैड को कि यार उसको, उसका हवा पानी बदलते, उसको हम लोग रह जाते हैं रांची में। तो हम लोग उस जॉन्डिस की हालत में उसको फ्लाइट में करके बहुत मुश्किल से दवाई फवाई दे के हम लोग लेके गए। तब फ्लाइट के प्राइस बहुत बहुत ज्यादा था, फिर भी हम लेके गए ताकि उसको देखभाल कर सके, उसकी जल्दी रिकवरी हो जाए। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो उस घर में आया वो, और उस बड़ी माँ के कमरे में वो सोया, एक वीक में हम लोग ने रिजल्ट्स देखा जो हमने बॉम्बे में 2 वीक में नहीं देख पाया। 11, अभी आप कहोगे कि हवा पानी बदला इसलिए, अभी आप कहोगे कि यार ये टाइम के वक्त तो बेटर हो सकता है, पर हम लोग को महसूस हुआ कि उस कमरे में जब वो रहने लगा, उसका फीवर चला गया, वो बेटर फील करने लगा, वो खाने लगा, उसका हेल्थ इंप्रूव हो गया, वो चलने लगा। ये भी एक अंदर से एक हम लोग महसूस कर पा रहे थे, पर हम लोग कुछ देख नहीं पा रहे थे। अभी ऑल दीज टॉपिक आर डिबेटेबल, हम लोग डिबेट कर सकते हैं कि ये सच है नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पर बात है कि कभी कभार हम लोग भूत देख नहीं पाते, पर हम लोग महसूस कर पाते। और ये जो कहानी है, ये अच्छी कहानी है, यहाँ प्यार भरा हुआ है, यहाँ प्रोटेक्शन है, यहाँ सिक्योरिटी है। पर कभी कभी ऐसी भी कहानी हम सुनते हैं जहां कोई देख नहीं पाते, बट सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। जैसे मेरा एक दोस्त का हुआ था, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि वो एक घर में शिफ्ट हुआ था। 1 महीना तो कुछ नहीं हुआ उसको, पर 1 महीना बाद एक रात को सो रहा था, वो जब सोने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ डेड बॉडी या मरने का सपना देख रहा था, सिर्फ मरे हुए लाशों के सपने देख रहा था। और वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं जब आंख बंद कर रहा हूं और सोने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये सब इमेजेस क्यों देख रहा हूं। तब वो कोशिश करके सो गया, तब उसको लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है, और वो एक ब्लैक होल के अंदर गिर रहा है। उसके बाजू में मेट थी, उसने उसको नींद से जगाया कि कहा कि यार तुम ऐसा ऐसा करके आवाज कर रहे थे, और लग रहा था कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम संघर्ष कर रहे हो निकलने के लिए। तो उसने कहा कि यार मेरे सपने में लग रहा था कोई मेरा जोर से गला दबा रहा है। जब वो नींद से जगा और बाथरूम में गया मुंह धोने, उसको वो निशाना देख पाया अपने गले का, किसी का हाथ का पंजे का निशाना था उसके गले में। और ये दावे के साथ कह सकते हैं बिकॉज मैंने वो फोटो देखा, उसने मुझे दिखाया। अगेन, वो किसी को देख नहीं पाया, पर महसूस कर पाया। अभी आप इसको क्या बोलोगे? हर तरह के भूत होते हैं, कोई प्रोटेक्ट करते हैं, कोई नुकसान करने आते हैं। हाँ, मेरा दोस्त वो घर छोड़ दिया, वो उस रात उसके बाद रहा नहीं। उसके बाद पता चला कि उस घर में किसी का देहांत हुआ था, और वो बहुत ही ट्रबल्ड सोल था। तो यार आपको जस्ट बच के रहना है, और अगर आपके साथ भी ऐसा कहानी हुआ है तो जरूर शेयर करना। मैं आस्ते आस्ते एक कम्युनिटी बिल्ड करने वाला हूँ, मैं लाइव आने वाला हूँ, मैं आप लोग के साथ और बातें करने वाला हूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, जरूर शेयर करना। ये तो मेरे आसपास हुआ है, और मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज आई एम श्योर आप लोग सबके साथ ऐसा हुआ है। तो प्लीज बताइए, प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज इसके बारे में हम लोग आगे भी बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड वीकेंड। एंजॉय कीजिएगा संडे। भूत के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा, तो लाइफ भी एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। हम लोग जो मरे हुए हैं उसके बारे में ना डर के, जो जिंदगी है उसको एंजॉय करें। सी यू।